हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंडफादर और फादर ऑफ जेनेटिक्स। निम्नलिखित में से किसे आणविक अनुवांशिकी का जनक या अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है ह्यूगो डिविलियर्स, ऑप्शन सी है ग्रेजल जॉन मेंडल और ऑप्शन डी है थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन इज। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 1:2:1, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 9:3:1 और ऑप्शन डी है 2:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 3:1। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच माइक्रोब इज यूज टू प्रोड्यूस स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले स्टैटिन के उत्पादन के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सैक्रोमाइज सेरेविस, ऑप्शन बी है मोनास्कस परप्यूरिस, ऑप्शन सी है ट्राइकोडर्मा पालिस्पोरम और ऑप्शन डी है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मोनास्कस परप्यूरिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी इज कॉल्ड। उच्च पौधों की जड़ों और कवक के बीच के सहजीवन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है लाइकेन, ऑप्शन बी है फर्न, ऑप्शन सी है बायोफ्यूल और ऑप्शन डी है माइकोराइजिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम्स इज नोन एज। दो अलग अलग परिस्थितिकी तंत्र के बीच के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बायोम, ऑप्शन बी है इकोटोन, ऑप्शन सी है नीच और ऑप्शन डी है इकोस्फियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द ट्रिज्मी ऑफ विच क्रोमोजोम। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइजोमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है 18वें क्रोमोजोम के, ऑप्शन बी है 21वें क्रोमोजोम के, ऑप्शन सी है 13वें क्रोमोजोम के और ऑप्शन डी है एक्स क्रोमोजोम के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 21वें क्रोमोजोम के। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एस्परजिलस नाइजर, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ऑप्शन डी है स्यूडोमोनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, एस्परजिलस नाइजर। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका माप है। ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, ऑप्शन बी है एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर और ऑप्शन डी है हैवी मेटल्स इन वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमियन इज एन एग्जाम्पल। हर्बिट क्रैब और सी एनिमियन के बीच का संबंध किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी है कॉमेंसेलिज्म, ऑप्शन सी है सिम्बियोसिस और ऑप्शन डी है एमेसिलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कॉमेंसेलिज्म यानी सबभोजिता। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ क्रॉस बिटवीन एन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमो जाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। F1 हाइब्रिड और उसके समयुग्मी अप्रभावी जनक के बीच के क्रॉस को कहते हैं। ऑप्शन ए है बैक क्रॉस, ऑप्शन बी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन सी है टेस्ट क्रॉस और ऑप्शन डी है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट क्रॉस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, साइक्लोस्पोरिन ए एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम। अंग प्रत्यारोपण में प्रयुक्त होने वाला साइक्लोस्पोरिन ए किससे जो है प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया से, ऑप्शन बी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से, ऑप्शन सी है वायरस से और ऑप्शन डी है एल्गी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पेसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इन इकोलॉजिकल सक्सेशन आर कॉल्ड। पारिस्थितिकी अनुकरण में नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्लाइमैक्स स्पेसीज, ऑप्शन बी है सीरियल स्पेसीज, ऑप्शन सी है इंडेमिक स्पेसीज और ऑप्शन डी है पायोनियर स्पेसीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पायोनियर स्पेसीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है? ऑप्शन ए है थैलेसीमिया, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया और या फिर कलर ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है फिनाइलकीटोयूरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बेकिंग ऑफ ब्रेड इज डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेकर्स ईस्ट, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी है स्टेप्टोकोकस और ऑप्शन डी है पेंसिलियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बेकर्स ईस्ट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ। द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्य रूप से एक डॉट 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 है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल प्रोसेस, ऑप्शन बी है केमिकल प्रोसेस, ऑप्शन सी है फिजिकल प्रोसेस और ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट इज। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 10% और ऑप्शन डी है 100%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 10%। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाई द कैरियोटाइप 44+XXY। कैरियोटाइप 44+XXY किस अनुवांशिक विकार की विशेषता है? ऑप्शन ए है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम और ऑप्शन डी है एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डफ इन इडली डोसा इज। इडली डोसा के आटे के फूलने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट एंड थ्रिव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। जो जीव तापमान की विस्तृत सीमा को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है स्टीनोथर्मल, ऑप्शन बी है यूरीथर्मल, ऑप्शन सी है क्वाइकिलोथर्मल और ऑप्शन डी है होम्योथर्मल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यूरीथर्मल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कौन सा रक्त समूह स्वप्रभाविता कोडोमिनेंस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप ओ और ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप ए बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप ए बी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मेथोनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर फाउंड। मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है रूमेन ऑफ कैटल में, ऑप्शन बी है मार्सी एरियाज में, ऑप्शन सी है बायोगैस प्लांट में और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टर्मिनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड। परिस्थिति अनुक्रम में अंतिम स्थिर समुदाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है पायनियर कम्युनिटी, ऑप्शन बी है सीरियल कम्युनिटी, ऑप्शन सी है क्लाइमेक्स कम्युनिटी और ऑप्शन डी है बायोटिक कम्युनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स इज। पक्षियों में लिंग निर्धारण का गुण सूत्रीय आधार क्या है? ऑप्शन ए है XXXY टाइप, ऑप्शन बी है ZZZW टाइप, ऑप्शन सी है XXXO टाइप और ऑप्शन डी है हैपेलो डिप्लॉइड टाइप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ZZZW टाइप। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच एंजाइम इज नोन एज स्ट्रिप किलर यूज टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट पेशेंट। हृदय रोगियों में रक्त के थक्के को घोलने के लिए प्रयुक्त स्ट्रैप किलर एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है प्रोटीनेज,
प्रोटीएज, ऑप्शन सी है एमाइलेज और ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज हार्म्ड इज, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कम्युनिस्टलिज्म कहेंगे, ऑप्शन बी है पैरासिटिज्म कहेंगे, ऑप्शन सी है म्यूटलिज्म कहेंगे और ऑप्शन डी है एमेनसिलिज्म कहेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पैरासिटिज्म कहेंगे। ठीक, पैरासिटिज्म। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है सिकल सेल एनीमिया और ऑप्शन डी है थैलेसीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, large holes in Swiss cheese are due to the production of a large amount of CO2 by, स्विस चीज में बड़े बड़े छेद किसके द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 के उत्पादन के कारण होते हैं? ऑप्शन ए है ए फंगस के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोपियोनोबैक्टीरियम सरमनाई बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन सी है ईस्ट के द्वारा और ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर प्रोपियोनो बैक्टीरियम सरमनाई के कारण। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट आर कार, वह जीव जो जीव पर्यावरण की परवाह किए बिना शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखते हैं कहलाते हैं? कॉन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर्स, पार्शियल कॉन्फॉर्मर्स और माइग्रेंट्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैप डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन अ क्रोमोजोम इज मेजर्ड इन, गुणसूत्रों पर जीनों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए है माइक्रोमीटर में, ऑप्शन बी है सेंट्रीमॉर्गन यानी मॉर्गन या फिर मॉर्गन में, ऑप्शन सी है एंगस्ट्रॉम में और ऑप्शन डी है नैनोमीटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेंटीमॉर्गन या मॉर्गन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ गुड बायोफर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स, निम्नलिखित में से कौन सा धान के खेतों में एक अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है माइकोराइजिया, ऑप्शन सी है एजोबैक्टर और ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया या फिर एजोला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी साइनोबैक्टीरिया या फिर अजोला। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन इज CH3COCH3 इज, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रोपेनल, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है प्रोपेनॉन और ऑप्शन डी है ब्यूटेनॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रोपेनॉन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक ड्रग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीपायरेटिक दवा के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है पेंसिलिन, ऑप्शन बी है पैरासीटामॉल यानी एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोराफेमिनॉल और ऑप्शन डी है प्रोमेथाइजीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पैरासीटामॉल या फिर एस्पिरिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टॉलेंस टेस्ट, ऑप्शन बी है फेहलिंग टेस्ट, ऑप्शन सी है बायूरेस टेस्ट और ऑप्शन डी है ल्यूकेस टेस्ट यानी ल्यूकास टेस्ट। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ल्यूकास टेस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोकेमिकल स्पेसिमेंस इज, जैविक नमूनों के परीक्षण के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फॉर्मलिन, ऑप्शन बी है एथेनॉल, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी है एसीटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर्मलिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मिल्क शुगर, किस कार्बोहाइड्रेट को मिल्क शुगर कहते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है लैक्टोज और डी है माल्टोज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज। कार्बोक्सिलिक अम्ल में मौजूद कार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए है OH, ऑप्शन बी है COOH, ऑप्शन सी है CHO और ऑप्शन डी है NH2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी COOH। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच रीएजेंट इज यूज्ड इन द टॉलरेंस टेस्ट टू डिटेक्ट द एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड की पहचान के लिए टॉलरेंस टेस्ट परीक्षण में किस अभिकर्मा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अल्कलाइन CuSO4 सोल्यूशन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन वाटर, ऑप्शन सी है अम्यूनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और ऑप्शन डी है I2 प्लस NaOH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमें यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बहुलक पॉलीमर है। ऑप्शन ए है नाइलॉन 66, ऑप्शन बी है PVC, ऑप्शन सी है सेलुलोज स्टार्च या रबर और ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज स्टार्च और रबड़। हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ड्रग यूज टू रिड्यूस एंजाइटी एंड ब्रिंग कामनेस इज कॉल्ड। चिंता को कम करने और मानसिक शांति लाने वाली दवा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी है एंटासिड और ऑप्शन डी है ट्रैक्सिलाइजर यानी ट्रैंक्विलाइजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ट्रैंक्विलाइजर। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल इज कैटालाइज्ड बाय विच एंजाइम। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए है डायस्टेज, ऑप्शन बी है जाइमेज, ऑप्शन सी है इनवर्टेज और ऑप्शन डी है माल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जाइमेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच कंपाउंड अंडरगोज कैनिजोरा रिएक्शन। कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। ऑप्शन ए है एसिल्डिहाइड, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है एथेनॉल और ऑप्शन डी है फॉर्मल्डिहाइड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज। प्राकृतिक रबर का एकलक मोनोमर क्या है। नियोप्रीन है, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन है, ऑप्शन सी है स्टाइरीन है और ऑप्शन डी है इथीन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए है क्लोरा क्लोरामफेनिनाल जिसे हम लोग टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं, ऑप्शन बी है पेंसिलिन जी, ऑप्शन सी है बिथियोनल और ऑप्शन डी है एस्पिरिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फेनिकॉल या फिर टेट्रासाइक्लिन। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन C6H6। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है। ऑप्शन ए है sp, ऑप्शन बी है sp3, ऑप्शन सी है sp2 और ऑप्शन डी है sp3d। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी sp2। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज डाइसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट एक डाइसैकेराइड है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है सुक्रोज, सी है फ्रक्टोज और डी है स्टार्च। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, नाइलॉन 66 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पॉलीमर। नाइलॉन 66 किस प्रकार के बहुलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पॉलीमाइड, ऑप्शन बी है पॉलिस्टर, ऑप्शन सी है पॉली इथाइलिन और ऑप्शन डी है पॉलीविनाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पॉलीमाइड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डेटॉल। डेटॉल के एंटीसेप्टिक गुण के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है बिथियोनॉल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिक्सनॉल और टर्पिनियोल और ऑप्शन सी है आयोडीन और ऑप्शन डी है फिनॉल। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्लोरोक्सी
लेनॉल और टर्पिनियोल। ठीक, तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द रिएक्शन ऑफ एन ईस्टर विथ NaOH टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड। साबुनीकरण की प्रक्रिया है स्टरीफिकेशन, ऑप्शन बी है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी है सैपनोफिकेशन और ऑप्शन डी है फर्मेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सैपनोफिकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सकारात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। ऑप्शन ए है मेथेनॉल, ऑप्शन बी है डाई इथाइल ईथर, सी है बेंजीन और डी है एथेनॉल या फिर एसीटोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एथेनॉल या फिर एसीटोन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग यूटेंसिल इज मेड ऑफ। खाना पकाने के लिए बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग जो है किसकी बनी होती है। ऑप्शन ए है पीवीसी की, बी है पॉलीस्टाइनिन की, सी है टेफ्लॉन की और डी है बैकेलाइट की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, केमिकल सब्सटेंसेज यूज टू डिस्ट्रॉय और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक फ्लोर्स आर। फर्श जैसी निर्जीव वस्तुओं पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कहलाता है। ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक्स, ऑप्शन बी है डिसइंफेक्टेंट्स, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक और ऑप्शन डी है सल्फा ड्रग्स। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डिसइंफेक्टेंट। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के इन ह्यूमन बॉडी लीड टू। मानव शरीर में विटामिन के की कमी से क्या होता है। ऑप्शन ए है स्कर्वी, बी है नाइट ब्लाइंडनेस, सी है रिकेट्स और डी है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच लिंकेज होल्ड द अमीनो एसिड टुगेदर इन अ प्रोटीन। प्रोटीन में अमीनो एसिड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन बी है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी है फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, बैकलाइट इज ए पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड। बैकलाइट फिनॉल और किसका बहुलक है। ऑप्शन ए है इथेनॉल का, ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकोल का, ऑप्शन सी है फॉर्मल्डिहाइड का और ऑप्शन डी है स्टाइरिन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल्डिहाइड का। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स दैट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर इज। कौन सा कृत्रिम मधुरक खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है एस्पार्टेम, ऑप्शन बी है एलिटेम, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है सुक्रालोज या फिर सैक्रीन। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सुक्रालोज या फिर सैक्रीन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है अल्फा अमीनो एसिड, ऑप्शन सी है फैटी एसिड्स और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अल्फा अमीनो एसिड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मॉलिस टेस्ट, ऑप्शन बी है आयोडीन टेस्ट, ऑप्शन सी है बायोरेस्ट या फिर निन हाइड्रीन टेस्ट और ऑप्शन डी है टॉलरेंस टेस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर बायोरो टेस्ट। ठीक, बायोरेट टेस्ट का जो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन की जांच करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मोनोमर ऑफ ऑरलॉन। ऑरलॉन का एकलक मोनोमर क्या है। ऑप्शन ए है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी है स्टाइरिन, ऑप्शन सी है टेट्राफ्लोरेथिनोन और ऑप्शन डी है एक्रिलोनो नाइट्राइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एक्रिलोनाइट्राइल। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। रक्त का कौन सा घटक एक गोलाकार प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है केरेटिनिन, ऑप्शन सी है कोलेजन और ऑप्शन डी है फाइब्रोइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन या फिर अल्बुमिन। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनियोइक डिटर्जेंट, निम्नलिखित में कौन सा एक ऋण आयनी अपमार्जक एनियोनिक डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए है केटी ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है सोडियम लारियल सल्फेट, ऑप्शन सी है पेंटा इरिथ्रिट्रॉल मोनोस्ट्रेट और ऑप्शन डी है लिक्विड सोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सोडियम लॉरिल सल्फेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो फिजिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर्स इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ जूल के तापन नियम के अनुसार एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस के, ऑप्शन बी है करंट के, ऑप्शन सी है टाइम के और ऑप्शन डी है वोल्टेज के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करंट के। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज, किसी धातु चालक का परावैद्युतांक के होता है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है इन्फिनाइट और डी है -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इन्फिनाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज introduced between the plates of a charge isolated parallel plate capacitor, its capacitance is, जब एक आवेशित विलगित समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी में रखा जाता है तो उसकी धारिता होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है, फिर जो है बिकम 0 हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, the drift velocity Vd of electrons is in a copper wire is typically of the order of, एक तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vd आमतौर पर किस कोटि का होता है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 0 और डी है 5 mm पर सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 5 mm यानी मिलीमीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड b, द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स इज क्या होगा। एक आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत वेग v से गति करता है, इस पर लगने वाला अधिकतम बल क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है क्यू भी बी, ऑप्शन सी है क्यू बाई भी बी और ऑप्शन डी है भी बी बाई क्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्यू बी बी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इंटरिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इज, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है। ऑप्शन ए है सर्कुलर, बी है स्ट्रेट लाइन, सी है पैराबोलिक और ऑप्शन डी है हेलिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टू डिक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर वी शुड कनेक्ट अ शंट ऑफ, एक अमीटर की सीमा को घटाने या बदलने के लिए हमें जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए है हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, बी है हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, सी है कैलकुलेटेड लोअर रेजिस्टेंस इन पैरेलल और डी है लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेटेड लोअर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज वेरीज h, एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव किस प्रकार बदलता है। ऑप्शन ए है v प्रोपोर्शनल r और ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है जो है v समानुपाती r के, ऑप्शन बी है v समानुपाती 1/r, इसको व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ऑप्शन सी है v समानुपाती r² और ऑप्शन डी है v व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी v व्युत्क्रमानुपाती 1/r। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डिवाइस यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज विदाउट लूजिंग मच एनर्जी इज, बिना अधिक ऊर्जा खोए AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन ए है
रेक्टिफायर, बी है ट्रांसफार्मर, सी है डायनेमो और डी है इन्वर्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफार्मर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। विद्युत ध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए है कूलॉम पर मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन पर कूलॉम, ऑप्शन सी है कूलॉम मीटर और ऑप्शन डी है फैरेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कूलॉम मीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, when two resistors R1 and R2 are connected in parallel, the equivalent resistance RP is। जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध RP होता है। ऑप्शन ए है R1 प्लस R2, ऑप्शन बी है R1 R2, ऑप्शन सी है R1 प्लस R2 बाई R1 R2 और ऑप्शन सी है अंडर रूट R1 R2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस R इज। R त्रिज्या के एक वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऑप्शन बी है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ऑप्शन सी है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और ऑप्शन डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इन व्हीट स्टोन ब्रिज द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज। एक व्हीट स्टोन सेतु में सेतु संतुलित तब होता है जब प्रतिरोधों का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है पी डॉट क्यू इज इक्वल टू आर डॉट एस, ऑप्शन बी है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, ऑप्शन सी है पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस और ऑप्शन डी है पी बाई आर इज इक्वल टू एस बाई क्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज ए यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है पोटेंशियल डिफरेंस की, ऑप्शन बी है एनर्जी की, सी है चार्ज की और डी है पावर की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एनर्जी की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टॉर्क experienced by magnetic dipole of moment m in a uniform magnetic field B is। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में m आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया जाने वाला टार्क है। ऑप्शन ए है m गुणे b, ऑप्शन बी है m डॉट b, ऑप्शन सी है b गुणे m और ऑप्शन डी है m बाई b। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए m गुणे b। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम डॉट 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 चार्जेस एंड टर्मिनेट एट डॉट 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 चार्जेस। विद्युत फील्ड रेखाएं हमेशा डॉट 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 आवेश से निकलती हैं और डॉट 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 आवेश पर समाप्त होती हैं। ऑप्शन ए है नेगेटिव पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेचुरल और पॉजिटिव, ऑप्शन सी है पॉजिटिव और नेगेटिव और ऑप्शन डी है पॉजिटिव से नेचुरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यदि किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसकी विद्युत चालकता जो है होती है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर बिकम जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्क done in rotating an electric dipole of dipole moment P through an angle theta in a uniform electric field E from its stable equilibrium position is। एक समान विद्युत क्षेत्र में E में एक विद्युत द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य। ऑप्शन ए है पीई sin थीटा, ऑप्शन बी है माइनस पीई कॉस थीटा, ऑप्शन सी है पीई tan थीटा और ऑप्शन डी है पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन इज। एक ही दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर धारावाही चालक के बीच का बल होता है।
ऑप्शन ए है रिपल्सिव, ऑप्शन बी है अट्रैक्टिव, ऑप्शन सी है जीरो और ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अट्रैक्टिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, विद्युत धारिता की एसआई इकाई होती है। ऑप्शन ए है ओम, बी है कूलम्ब, सी है फैरड और डी है हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फैरड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ वायर पे, ऑप्शन बी है नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे, सी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और डी है मास ऑफ वायर पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है स्मॉल एंड नेगेटिव, बी है लार्ज एंड पॉजिटिव, सी है जीरो और डी है स्मॉल एंड पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू के, ऑप्शन बी है एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू के, ऑप्शन सी है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी है जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हेन एन अमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट इट ऑलवेज कनेक्टेड इन, जब किसी एमीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है तो उसे हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए है पैरेलल, ऑप्शन बी है सीरीज, ऑप्शन सी है सीरीज और पैरेलल एनीवेयर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सीरीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द डिवाइस दैट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए है गैल्वानोमीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है एसी डायनेमो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ऑप्शन बी है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या फिर इंक्रीजिंग एरिया, ऑप्शन सी है डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या फिर इंक्रीजिंग एरिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स एट कांस्टेंट, ओम का नियम चालकों के लिए किस परिस्थिति के स्थिर रहने पर मान्य होता है। ऑप्शन ए है फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, बी है करंट, सी है वोल्टेज और डी है रेजिस्टेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए है चार्ज पर, ऑप्शन बी है मास पर, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक फील्ड पर और ऑप्शन डी है स्पीड या रेडियस ऑफ पाथ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी स्पीड या फिर रेडियस ऑफ पाथ पे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्क डन इन अ मूविंग अ 2 कूलम्ब चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ 5 वोल्टेज, 5 वोल्ट के विभवांतर पर 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए है 10 जूल, ऑप्शन बी है 2.5 जूल, ऑप्शन सी है 7 जूल और ऑप्शन डी है 0.4 जूल। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए 10 जूल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच सब्सटेंस हैज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक। तो किस पदार्थ का प्रतिरोधकता का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए है कॉपर, बी है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, सी है नाइक्रोम और डी है आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ कॉम्पली, कॉम्पली का जो सही साइनोनिम क्या होगा। डेनी होगा, डिनाई होगा, रिजेक्ट होगा, अपोज होगा या फिर ओबे होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओबे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द कमिट डॉट 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 डिवाइड इन देयर ओपिनियन। इसका फिल इन द ब्लैंक करना है। तो ऑप्शन ए है इज, वेयर, वाज या फिर हैज बीन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वर, यानी द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ कंपल्सरी। कंपल्सरी का क्या एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है ऑप्शनल, बी है मैंडेटरी, सी है एसेंशियल और डी है नेसेसरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शनल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर होल कंट्री ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। वह बीमारी जो पूरे देश या दुनिया में फैलती है उसे कहते हैं इंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक या फिर इन्फेक्शंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पैंडेमिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? ऑप्शन ए है मेंटेनेंस, बी है मेंटेनेंस, सी है मेंटेनेंस और डी है मेंटेनेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द डॉक्टर हैज परफॉर्म द सर्जरी। सही पैसिव वॉइस चुने। ऑप्शन ए है द सर्जरी वाज परफॉर्म बाय द डॉक्टर, ऑप्शन बी है द सर्जरी इज परफॉर्म बाय द डॉक्टर, सी है द सर्जरी हैज बीन परफॉर्म बाय द डॉक्टर और डी है द सर्जरी हैड बीन परफॉर्म बाय द डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, द सर्जरी हैज बीन परफॉर्म बाय द डॉक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। मुहावरे का अर्थ क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है टू वर्क अवर स्टडी लेट इनटू द नाइट, बी है टू वेस्ट फ्यूल, सी है टू लाइट अ लैम्प और डी है टू बी वेरी केयरलेस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, टू वर्क अवर स्टडी लेट इनटू नाइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डॉट 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 ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। ए आर्मी, एन आर्मी, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एन, यानी ही इज एन ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज ब्लाइंड डॉट 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 वन आई। ऑप्शन ए है विद, बी है टू, सी है बाई और डी है इन या फिर ऑफ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इन अवर ऑफ। ही इज ब्लाइंड इन या फिर ऑफ वन आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्लूरल ऑफ हाइपोथेसिस इज। हाइपोथेसिस का जो है प्लूरल क्या होगा? हाइपोथेसिस होगा या फिर हाइपोथेसिस होगा या फिर हाइपोथेसिएस होगा या फिर हाइपोथेसिस होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथेसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वही है, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु कलेक्ट आवर स्टडीज कॉइन्स। ऑप्शन ए है न्यूमिस्मेटिस्ट, बी है फिलेटेलिस्ट, सी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ऑप्शन डी है आर्कियोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, न्यूमिस्मेटिस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, साइनोनिम ऑफ अबडेंट इज। अबडेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा? स्केयर्स होगा, प्लेंटीफुल होगा, मिनिमल होगा या फिर रेयर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्लेंटीफुल। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज। हॉस्टाइल का जो है एंटोनिम क्या होगा? फ्रेंडली होगा, एग्रेसिव होगा, अनकाइंड होगा या फिर डिस्टेंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंडली। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑप्शन ए है फादर टोल्ड मी टू नॉट वेस्ट माई टाइम, बी है फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, सी है फादर एडवाइज मी टू वेस्ट नॉट माई टाइम और डी है फादर ऑर्डर मी दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक। ही वाज प्रिवेंटेड डॉट 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 एंटरिंग द रूम। ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है बाई और ऑप्शन डी है ऑफ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम, यानी ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द रूम। अब हम लोग बात कर लेते हैं
नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द नॉर्मल अडल्ट पल्स डिफिशिएट। एक सामान्य व्यस्क का पल्स डिफिशिएट कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 10 बीपीएम, बी है 5 बीपीएम, सी है 2 बीपीएम और डी है 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन अ नर्स शुड टेक इफ अ पेशेंट हैज एन अनएक्सपेक्टेड सीवियर ड्रग रिएक्शन। यदि किसी मरीज को दवा की गंभीर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो नर्स का सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट द इवेंट, बी है स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली, सी है इन्फॉर्म द फैमिली और डी है गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द टर्म मेलिना रिफर्स टू ब्लड इन स्टूल, व्हाट डज हेमेटीमेसिस मीन। मेलिना का अर्थ मल में रक्त है, हेमेटेमेसिस का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है वोमिटिंग ऑफ ब्लड, बी है ब्लड इन यूरिन, सी है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और डी है स्पूटम विथ ब्लड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वोमिटिंग ऑफ ब्लड। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट डज द मेडिकल एब्रीवेशन पीसी सिग्निफाई ऑन प्रिस्क्रिप्शन। पर्चे पर लिखे मेडिकल संक्षिप्त शब्द पीसी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है बिफोर मील, बी है आफ्टर मील, सी है एट बेड टाइम और डी है एज नीडेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर मील्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हील चेकिंग ब्लड प्रेशर द फर्स्ट टैपिंग साउंड हियर्ड इज नोन एज। रक्तचाप मापते समय सुने जाने वाली पहली थपथपाहट की आवाज को क्या कहा जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर या फिर कोरोकॉफ साउंड फेज भी। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो है, प्रेसयोपिया इन एज रिलेटेड आई कंडीशन कॉज्ड बाय। प्रेसबायोपिया उम्र में संबंधित आंखों की स्थिति जो है जो किसके कारण होती है। ऑप्शन है इलोंगेशन ऑफ आई बाल, बी है कर्व्ड कॉर्निया, सी है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, सी और डी है विटामिन ए डिफिशियंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन लेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित एयरबोर्न डिजीज का जो है उदाहरण है। ऑप्शन ए है कॉलरा, बी है ट्यूबरकुलोसिस, सी है मलेरिया और डी है टेटनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एबीजी एनालिसिस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग अभ्यास में एबीजी विश्लेषण का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है आर्टेरियल ब्लड गैस, बी है आर्टेरियल ब्लड ग्लूकोज, सी है एक्टिव ब्लड ग्रुपिंग और डी है एडवांस ब्लड ग्रोथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर्टेरियल ब्लड गैस। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन्फेक्टेड प्लास्टिक लाइक सिरिंज विदाउट नीडल्स आईवी सेट गो इनटू विच कलर बैग। संक्रमित प्लास्टिक कचरा किस रंग के बैग में जो है फेंका जाता है। ऑप्शन ए है येलो बैग, बी है ब्लू बॉक्स, सी है रेड बैग और डी है ब्लैक बैग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, रेड बैग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो है, ऑर्थोपेनिया इज कंडीशन इन विच द पेशेंट हैज। आर्थोपेनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज की स्थिति कैसी हो जाती है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग विल वॉकिंग, यानी इसको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है चलते वक्त। बी है पेन इन जॉइंट्स यानी जोड़ों में दर्द होता है, इनेबिलिटी टू स्पीक या फिर डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हेन लाइंग फ्लैट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हेन लाइंग फ्लैट, यानी जो है जब वो फ्लैट होकर जो है सोया रहता है तो उसको जो है ब्रीथिंग यानी सांस लेने में जो है दिक्कत होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए सब्जेक्टिव सिम्टम रेदर देन एन ऑब्जेक्टिव साइन। निम्नलिखित में से किसे वस्तुनिष्ठ संकेत के बजाय व्यक्तिपरक लक्षण माना गया पाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर, बी है नोजिया, सी है फीवर और डी है पल्स रेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नोजिया या फिर पेन जो है हमारा सब्जेक्टिव है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है,
द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय विच बॉडी? नर्सों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता को सबसे पहले किस निकाय द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए है WHO, बी है ICN, सी है TNAI और डी है INC। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ICN यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वही है, अ सोल्यूशन दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, जीरो एग्जाम्पल जैसे 0.9% नॉर्मल सलाइन इज कॉल्ड। वह विलयन जिसका पराशर दाब शरीर के तरल पदार्थों के समान होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है हाइपोटोनिक, बी है आइसोटोनिक, सी है हाइपरटोनिक और डी है सैचुरेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आइसोटोनिक। तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ओलिगोयूरिया मीन्स अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ए यूरिन आउटपुट, इट इज डिफाइंड एज ए 24 आवर यूरिन वॉल्यूम ऑफ लेस देन। ओलिगोयूरिया का अर्थ मूत्र उत्पादन में कमी है, इसे 24 घंटे में कितने से कम मूत्र मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है 1000 ml, बी है 1500 ml, सी है 400 ml और डी है 100 ml। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 400 ml। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन में ये है, विच साइट इज ए मोस्ट कॉमनली यूज टू चेक पल्स रेट ड्यूरिंग अडल्ट CPR असेसमेंट? वयस्क CPR मूल्यांकन के दौरान नाड़ी दर की जांच के लिए किस स्थान को सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है रेडियल पल्स, बी है कैरोटिड पल्स, सी है ब्रोंकियल पल्स और डी है फीमोरल पल्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कैरोटिड पल्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो इस वीडियो का जो PDF वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।